दोस्तों, मॉन्स्टर वर्स की सबसे बड़ी लड़ाई का वक्त आ गया। एक तरफ है गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो समुद्र की गहराइयों से आता है। दूसरी तरफ है कॉन्ग, स्कल आइलैंड का राजा, जो जंगलों और पहाड़ों का शासक है। दोनों टाइटन्स, दोनों किंग्स, और दोनों के बीच एक दुनिया जो इनकी लड़ाई में पिस जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली दुश्मन कोई और था। आज योर एक्सप्लेनर पर देखिए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 की पूरी कहानी हिंदी में, मॉन्स्टर वर्स की सबसे एपिक मूवी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्कल आइलैंड से। कॉन्ग अब स्कल आइलैंड पर नहीं था। मोनार्थ ने उसे एक जायंट डोम में रखा था, एक आर्टिफिशियल जंगल जहां कॉन्ग सेफ था और दुनिया भी कॉन्ग से सेफ थी। कॉन्ग वहां अकेला था। एक छोटी बच्ची जिया के साथ उसकी दोस्ती थी। जिया डेफ थी, वो कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात करती थी और कॉन्ग वो इस बच्ची को बहुत प्यार करता था। दोस्तों, कॉन्ग और जिया की ये दोस्ती ये इस पूरी मूवी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। दोस्तों, लेकिन गॉडजिला सडनली एक सिटी पर अटैक करने लगा, एपेक्स साइबरनेटिक्स की फ्लोरिडा फैसिलिटी पर, बिना किसी रीजन के, क्योंकि गॉडजिला ने किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनने के बाद कभी अनप्रोवोक्ड अटैक नहीं किया था। लोग कंफ्यूज थे, साइंटिस्ट्स कंफ्यूज थे, लेकिन एक यंग बॉय बर्नी हेज जो एपेक्स में इनसाइडर था, बर्नी ने एक पॉडकास्ट शुरू किया था टाइटन्स की सच्चाई के बारे में, और अब उसे इन्वेस्टिगेट करना था। दोस्तों, एपेक्स साइबरनेटिक्स के सीईओ वॉल्टर सिम्पसन ने एक प्लान बनाया। उन्हें एक एनर्जी सोर्स चाहिए था, एक मैसिव पावर सोर्स जो उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट को फ्यूल कर सके, और वो पावर सोर्स वो था हॉलो अर्थ में। दोस्तों, हॉलो अर्थ धरती के अंदर एक और दुनिया जहां टाइटन्स ओरिजिनली रहते थे, जहां एंशिएंट एनर्जी सोर्सेज थे, और उस हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गाइड चाहिए था, कॉन्ग, क्योंकि कॉन्ग का हॉलो अर्थ से एंशिएंट कनेक्शन था। उसके एंसेस्टर्स वहां से थे, कॉन्ग ही उन्हें वहां ले जा सकता था। दोस्तों, कॉन्ग को शिप्स पर लोड किया गया हॉलो अर्थ एक्सपीडिशन के लिए। ओशन पार करते वक्त गॉडजिला ने अटैक किया। दोस्तों, वो पहली अंडर वाटर बैटल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। ये सीन इतना एपिक था कि दुनिया भर में लॉग सिनेमा में चिल्ला उठे। दोनों के बीच पानी में लड़ाई, एक तरफ कॉन्ग की ब्रूट स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ। कॉन्ग को पहली बार एहसास हुआ, लेकिन कॉन्ग ने हार नहीं मानी। दोस्तों, कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जाया गया, जहां हॉलो अर्थ का एंट्रेंस था। कॉन्ग ने उस एंट्रेंस को फाइंड किया और कॉन्ग के साथ जिया थी। कॉन्ग ने हॉलो अर्थ में एंटर किया और वहां जो था वो सबकी इमेजिनेशन से परे था। एक पूरी अंडरग्राउंड वर्ल्ड, विशाल जंगल, विशाल क्रीचर्स और एक एंशिएंट टेम्पल, कॉन्ग का एंशिएंट होम जहां उसके एंसेस्टर्स रहते थे। कॉन्ग ने देखा एक जायंट एक्स, उसके एंसेस्टर्स का वेपन जो गॉडजिला के स्केल्स से बना था। कॉन्ग ने वो एक्स उठाया और दोस्तों, वो मोमेंट, कॉन्ग का वो एक्स उठाना, ये सीन बेहद पावरफुल था। दोस्तों, हॉलो अर्थ में एपेक्स टीम ने वो एनर्जी सोर्स फाइंड किया, लेकिन उन्होंने उसे यूज किया अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए, हांगकांग में, उनकी फैसिलिटी में। और दोस्तों, वो सीक्रेट प्रोजेक्ट था मेका गॉडजिला, एक मैकेनिकल गॉडजिला जिसे वॉल्टर सिमंस ने बनाया था, गॉडजिला को रिप्लेस करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किंग गिदोरा की स्कल को यूज किया था, जिसमें अभी भी गिदोरा की कॉन्शियसनेस थी, और वो कॉन्शियसनेस मेका गॉडजिला को करप्ट कर रही थी। दोस्तों, गॉडजिला को सेंस हुआ मेका गॉडजिला की प्रेजेंस हॉलो अर्थ एनर्जी सिग्नल से। उसने हांगकांग को टारगेट किया, अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हांगकांग में होल किया ताकि हॉलो अर्थ से कनेक्शन कट हो। कॉन्ग उस होल से ऊपर आया और हांगकांग में दोनों आमने सामने थे। दोस्तों, वो हांगकांग बैटल्स, यह सिनेमा हिस्ट्री का सबसे स्पेक्टेकुलर मॉन्स्टर बैटल था। नियॉन लाइट्स के बीच रात के हांगकांग में, कॉन्ग के हाथ में एक्स, गॉडजिला के मुंह में एटॉमिक ब्रेथ, दोनों का क्लैश एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। दोस्तों, हांगकांग बैटल में कॉन्ग ने गॉडजिला का सामना किया, एक्स से एटॉमिक ब्रेथ को ब्लॉक किया। दोनों ने ऐसी लड़ाई लड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई। कॉन्ग ने गॉडजिला को कई बार घायल किया, लेकिन दोस्तों, गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ वो अल्टीमेटली टू पावरफुल था। गॉडजिला ने कॉन्ग के चेस्ट पर पॉ रखा, लेकिन दोस्तों, उसने कॉन्ग को मारा नहीं, क्योंकि कॉन्ग उसके लिए असली थ्रेट नहीं था।
गॉडजिला सेंस कर रहा था, असली दुश्मन कहीं और था। दोस्तों, तभी मेका गॉडजिला एक्टिव हो गया। गिडोरा की कॉन्शियसनेस ने उसे कंप्लीटली ओवरराइड कर दिया। मेका गॉडजिला ने पहले वॉल्टर सिम्पन्स को ही मार डाला और फिर वो निकला हांगकांग की तरफ। मेका गॉडजिला की पावर ओवरवेलमिंग थी। उसने गॉडजिला पर अटैक किया, गॉडजिला को बुरी तरह हराया। मेका गॉडजिला नीदर गॉडजिला का था न कॉन्ग का। जिया ने कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, कॉन्ग को बताया कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन मेका गॉडजिला है। कॉन्ग उठा, गॉडजिला ने कॉन्ग को देखा। एक ब्रीफ मोमेंट था दोनों के बीच, एक अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, कॉन्ग और गॉडजिला ने मिलकर मेका गॉडजिला पर अटैक किया। गॉडजिला ने कॉन्ग के एक्स को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज किया। वो मोमेंट जब गॉडजिला ने कॉन्ग के वेपन को पावर दी, ये सीन देखकर थिएटर में हर कोई चीयर अप हो गया था। कॉन्ग ने वो चार्ज्ड एक्स मेका गॉडजिला के चेस्ट में घुसाया और मेका गॉडजिला तबाह हो गया। गिडोरा की कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, वो फाइनल विक्ट्री, वो मोमेंट जब दो एनिमीज मिलकर एक बड़े दुश्मन को हराते हैं। दोस्तों, बैटल खत्म हुई। गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने थे। एक ऐसा मोमेंट जब लगा अब क्या होगा, लेकिन गॉडजिला ने कॉन्ग को देखा और वो मुड़ गया समुद्र की तरफ। उसने कॉन्ग को एक्नॉलेज किया। कॉन्ग ने भी गॉडजिला को जाते देखा और वो वापस चला गया हॉलो अर्थ की तरफ, अपनी दुनिया की तरफ। दोनों ने अपने अपने किंगडम्स में वापसी की। दोस्तों, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 ये सिर्फ एक मॉन्स्टर बैटल नहीं है, ये एक लेसन है कि दुश्मन हमेशा वही नहीं होता जो सामने दिखता है। असली दुश्मन वो था जो छुपा हुआ था, जो दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रहा था। ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो हमारा दुश्मन लगता है वो भी हमारा साथी बन सकता है जब कोई बड़ा खतरा सामने हो। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई दोस्तों तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो UR एक्सप्लेनर प्रो को